हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं निकल पड़ी थी मार्केट की तरफ एंड जैसे ही बाजार के दरवाजे पर कदम रखा ना, सबसे पहले दिल खींच लिया गोलगप्पे के ठेले ने। चटपटे पानी की महक, इमली की खटास, आलू की मिठास, आए हाय हाय। मैंने सोचा छोड़ो, अभी आगे देखते हैं। आगे बाजार की तरफ जैसे ही बढ़ी, पूरा बाजार ही सजा हुआ था, कहीं मेहंदी के कोन से, कहीं चूड़ियों से। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा गली के बीचों बीच एक प्राचीन शिवजी का मंदिर, छोटा सा, मगर उसकी मौजूदगी से पूरी गली को एक दिव्यता मिली, जैसे शांति वहीं ठहर गई हो। फिर दर्शन करके मैं आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी, मेरी नजर पड़ी उस छोटे सी दुकान पे, जहाँ पर एक औरत अपनी हथेलियों में मेहनत की चमक लिए बैठी थी। मेरे सामने रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखते हुए मेरा दिल खुश हो गया। आसपास सारी दुकानें सजी हुई थी। इसी के बाद मैं एक दुकान पर खड़ी हुई, जहाँ पर सिर्फ सामान नहीं, मानो आस्था भी बेची जा रही हो, जिसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे श्रद्धा का पूरा संसार उसी में समा गया। लकड़ियों की अलमारियों पर सारा सामान वहां पर उपलब्ध था। फिर धीरे धीरे हम उस गली से निकले और बाजार की मुख्य सड़क पर आ गए, जहां भीड़, रौनक और हलचल एक नया माहौल बना रही थी। फिर से स्कूटी पर बैठ के हवाओं का साथ लिया। मौसम भी जैसे सफर का साथी बन गया था। बादल, हवा और रास्ते सब मुस्कुरा रहे थे। आसपास एक से एक सुंदर दुकानें सजी हुई थी और आसपास खाने पीने तक के सारे इंतजाम थे। अचानक सामने आई एक दुकान, रंगों से भरी, खूबसूरत कंगनों से सजी। हर कंगन जैसे कहानी सुना रहा हो, मेहनत की, कला की और नारित्व की। ये दुकान किसी ख्वाब जैसी थी। इस दुकान में तो चूड़ियों का संसार फैला हुआ था। कुछ चूड़ियां बिल्कुल सादी और सरल थी, जैसे सीधी सादी जिंदगी की मासूमियत। कुछ चूड़ियां पतली थी, जो कलाई पर सजते ही एक नाजुक सी खनक देती। कुछ चूड़ियां मोटी थी, जिन पर सुनहरे और चांदी जैसे काम उभरे थे। कुछ चूड़ियों में छोटे छोटे रंगीन पत्थर जड़े हुए थे, जिनकी चमक रोशनी पड़ते ही सितारों जैसी झिलमिला उठती थी। वहीं कांच की चूड़ियों की कतारें थी, पारदर्शी, चमचमाती हुई, मानो इंद्रधनुष की हर किरण उनमें कैद हो गई हो। वहीं धातु की चूड़ियों में भी, जो ठोस और मजबूत लग रही थी। कुछ चूड़ियां इतनी रंगीन थी कि लग रहा था जैसे कलाई पर पूरा त्योहार उतर आए। उनकी खनक जैसे खुशियों की पुकार हो। इन चमकती चूड़ियों के पीछे अनगिनत हाथों की मेहनत छिपी है। किसी ने आग की तपिश में कांच को पिघलाया, तो किसी ने सांसों से फूंक मारकर उसे आकार दिया। किसी ने बारीक औजारों से कंगन की धार को चिकना किया, तो किसी ने रंगों को ऐसे सजाया कि हर चूड़ी जैसे इंद्रधनुष का टुकड़ा लगे। नन्हे नन्हे पत्थर कितनी सावधानी से जड़े गए, जैसे आसमान में तारे चुनकर कलाई पर रख दिए हों। और फिर इस सफर का अंत हुआ। बाजार की चहल पहल पीछे रह गई और ऊपर आसमान गुलाबी रंग में खिल उठा। यही तो है जिंदगी, हलचल और शांति का सुंदर संगम।